पिस्तौल निकाली, मेरे शोल्डर से ऊपर रख के तिरछी से रखी और वो अहमद के दिल को चीर गई। उसी टाइम खून मेरे मुंह पे गिरा अहमद की चीटे। कि उस टाइम मैं और मेरा भाई हम दोनों बाहर खड़े बातें कर रहे थे, हंसा मजाक चल रहा था। तो भाई छोटा ना उठ के ना भाई बिनोई को ना ऐसे डांट रहा था, मतलब कि डरा रहा था। साथ साथ अबू उसको कह रहे थे कि ना छेड़ो। कहता हम आँख मार के कहता अबू मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे डराऊंगा तो ये कल को बहन को सीधा रखेगा। बस उसको कही जा रहा था काम पे क्यों नहीं जा रहे। उसने कहा मैंने काम पे नहीं जाना। बिनोई ने कहा तो आगे से भाई ने कहा क्यों नहीं जाना, 4 महीने हो गए, छोटे छोटे बच्चे उन पर नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बस भाई ने उठ के उसके पास जाके कहा कि तू काम नहीं ना करना। तो दास से कहता मैं नहीं काम करना, मैं पागल हाँ। भाई ने कहा ठीक है फिर जाओ उधर पैन छाड़ जाओ। आगे से ना जाते जाते अहमद को कहता बिनोई मेरे ना दिमाग मार दे, मैं पागल हो गया हूँ। किरण बाजी का अहमद का फ़ोन आया, उसने फ़ोन करके कहा कि ना ऐसे ना तुम किधर हो। कहती है अहमद को लेके किधर भाग जाओ, वो दोनों भाई आगे इसको मारने। तो ये दोनों ने बाइक आके मेरे सामने खड़ी की। अहमद को आगे से मेरे बिनोई ने कहा बड़ा पलवान बन रहा ना, बड़े धक्के मारे ना मैंने। ने अहमद को धक्का मारा, ये जो सोफ़ा ये सोफ़ा पलट के अहमद के ऊपर गिर गया। मैंने चीखें मारी, मैंने चीख मार के उस लियास को धक्का दिया कि लियास की तरफ हाथ जोड़े। मैंने कहा लियास अब तुम ना हाथ उठाना इस पर। जी नाज़रीन, ये तस्वीर देखें, ये इलियास नामी एक नौजवान है। ये बुजुर्ग खतून जो इस वक्त इस चारपाई के ऊपर है, इसका सक्का भतीजा है। ये कहा जाता है कि फुप्पी भतीजा एक होन और माँ ती 2 होन, यानी कि इनका खून सेम होता है जो फुप्पो का और भतीजा या भतीजी का होता है। ये शख्स घर में आता है और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अहमद नामी नौजवान की है जिसकी उम्र 23 साल थी, इस 24 साल। और इसी सोफ़े पर जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ वो नौजवान भी यहीं पर बैठा हुआ था और इस शख्स ने घर में घुसते साथ इस पर फायर किया और वो नौजवान मौके पर जाम बहक हो गया। अहमद की बहन मेरे साथ मौजूद है, ये इस पूरे वाक़े की ऐनी शाहिद हैं। पूरी कहानी इनके सामने हुई, किस तरह गले मिलाए गए पहले और उसके बाद ये खून रेजी वाला खेल खेला गया। अपनी बहन से पूछता हूँ मैं कि ये कहानी किस तरह ख़राब हुई। उस वक्त इनके भाई अहमद ने ऐसा क्या कहा था जो इनके दामाद से, इनकी फुप्पो के बेटे से बर्दाश्त ना हुआ और वो उसने इतना जालिम किस्म का कदम उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, आप ये पूरे वाक़े की गवाह हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी, क्योंकि उस टाइम मैं और मेरा भाई हम दोनों बाहर खड़े बातें कर रहे थे। ये अहमद आपसे हाँ बड़े जी। थे, वो के छोटे थे? मेरे से छोटा भाई था। छोटा भाई था हाँ आपके, जी। सबसे लाडला भाई हाँ भी वही जी, था? हमारा लाडला, हमारी जान। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि जब आपकी बड़ी बहन है जिनकी शादी हुई है वहाँ पे आपके फुप्पो के बेटे के साथ, वो जब घर में आती हैं अपने हावन के साथ, आपके फुप्पो के बेटे के साथ, तो उस वक्त घर में कौन कौन से अफराद मौजूद थे और किस तरह लड़ाई शुरू हुई वहाँ? जब आई थी मेरी बहन तो यहीं पे बैठी हुई थी, बहनोई भी बैठे थे उस टाइम, भाई ये भी बैठे हुए थे, हंसा मजाक चल रहा था। तो भाई छोटा ना उठ के ना भाई बहनोई को ना ऐसे डांट रहा था, मतलब कि डरा रहा था। साथ साथ अबू उसको कह रहे थे कि ना छेड़ो। कहता हम आँख मार के कहता अबू मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे डराऊंगा तो ये कल को बहन को सीधा रखेगा। बस उसको कही जा रहा था काम पे क्यों नहीं जा रहे। उसने कहा मैंने काम पे नहीं जाना, बहनोई ने कहा। तो आगे से भाई ने कहा क्यों नहीं जाना, 4 महीने हो गए, छोटे छोटे बच्चे उन पर नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कितने बच्चे थे? उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। बहनोई के, हाँ बहन के। पिछले 4 महीने से वो काम पे नहीं जा रहा था। काम क्या करता था वो? उनके केबल का काम था। केबल का, मतलब हाँ अपना जी। काम था या किसी के साथ किसी मिलके का काम कर रहे थे। तो इन 4 महीनों में घर का जो खर्चा था वो कौन चलाता था, कौन पैसे बहन खुद भेजता था? कर रही थी, पार्लर का काम करती है तो वो खुद चला रही थी सारा कुछ। उसके अलावा आप लोग भी मदद करते थे कुछ अपने? हाँ जी, जितने जो कहते भाई वगैरह अम्मी अबू सब कर रहे थे, सारा सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा उस टाइम जब आपके अहमद भाई ने उसे कहा कि यार तू काम कुम कर, काम पे क्यों नहीं जाता, तो उस वक्त आपके बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद थे, आपके वाला साहब भी थे, वालदा भी थी, तो उस टाइम आपने कहा नहीं कि यार बस कर यार बहनों ये हम है? बड़ा कहते रहे भाई को, तो वो आगे से हमें कहता चुप कर जो, मैं इसको डरा रहा हूँ। क्योंकि वो छोटा भाई था, ज़रा उसका ना टैका, मतलब कि ज़रा चौधरी साहबों की तरह, शेरों की तरह ऐसे ऐसे ज़रा था। तो वो हंसी जाए, कहता मैं डरा रहा हूँ चुप कर जो। भाई भी मजाक वगैरह समझना शुरू हो गए, हम तो हंसे मजाक में सारी बात को करते रहे। बस भाई ने उठ के उसके पास जाके कहा कि तू काम नहीं ना करना। तो दाजे कहता मैं नहीं काम करना, मैं पागल हाँ। भाई ने कहा ठीक है फिर जाओ उधर बहन छाड़ जाओ। आगे से कहना नहीं मैंने साथ किरण को लेके जाना है। वो बहन को आगे से कहते अहमद ने कहा नहीं बहन को इधर ही रहने दो। कहता नहीं किरण उठो चले। आगे से ना जाते जाते अहमद को कहता बिनोई मेरे ना दिमाग पे गोली मार दे, मैं पागल हो गया हूँ। बिनोई ने जाते वक्त ये वक्त आवाज़ की। आपका भाई उसको डरा रहा था, उसके उस वक्त आपके भाई के हाथ में कुछ वेपन्स थे? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बात तो हंसे मजाक में ही हो रही थी। बिनोई ने उठ के बात पिस्तौल की कि मेरे दिमाग पे
मार दो। तो आगे से भाई ने कहा मैंने थोड़ी मारनी जाके अपने भाई को वो तुम्हें जाके मारेगा, मैंने थोड़ी हरकतें करनी है। तो आगे से इतनी बात की, भाई ने वो भी नहीं उठा, तो फिर भाई ने उठ के ना चप्पी चुप्पी डलवा दी, चलो कोई नहीं बात को इधर ही ख़त्म करो। हाँ जी, ये भाई यूनस ने, इन्होंने कहा चलो कोई नहीं बात को इधर ही ख़त्म करो, रफा दफ़ा करो। कर आके हमने चप्पी चुप्पी डलवा के यहाँ से भिजवा दिया। वहाँ से भी थोड़ी देर बाद अम्मी भी सो गई, अब्बू भी सो गए, भाई अपने पोषणों पर चले गए। अहमद मेरे साथ बैठा, कहता राबी मेरा दिल घबरा रहा, चलाओ बाहर आइसक्रीम खा के आते हैं। छोटा भाई आप? हाँ जी। शादी हुई है उसकी? हाँ जी, उसका बेटा है। एक बेटा भी है? हाँ जी। भाभी आपके साथ ही रहती हैं आपकी? भाभी ऊपर थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ गई हुई थी बच्चे लेके। ठीक है। तो मैं इधर अम्मी की तरफ आई हुई थी। तो ये सारे सो गए, रात तकरीबन 12:30 का टाइम था। तो अहमद नीचे आया अपने पोर्शन से, मुझे कहता चलाओ राबी आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने कहा टाइम बहुत हो गया, रहने दो। कहता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है। मैं उसको लेके, उसने बाइक निकाली, हम बाइक खड़े हो गए। बाइक खड़े होकर चाबी की किक मारने लगा, तो फिर कहता राबी इधर ही खड़ी हो जाओ, मेरे साथ बातें कर लो। कितने बजे का वक्त है? 12 का टाइम था। भाई यहाँ से 12 बजे गई थी, अम्मी भी सो गई, अब्बू भी सो गई। इन्होंने दरवाजे की कुंडियाँ लगा दी, यही समझे कि मैं उसका दिल अल्लाह की तरफ से घबरा रहा था। जो मुझे लेके बाहर चले गया। तो अम्मी को ये पता था हम दोनों घर पे नहीं हैं, तो हम बाहर गली में खड़े रहे। अहमद कहता राबी इधर ही खड़ी हो जो, हम बातें करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बस बातें करते करते अपने बच्चों के, बहन भाइयों के बारे में करते करते 15 मिनट गुजर गए। इतने में बहन का फ़ोन आया, किरण बाजी का, अहमद का फ़ोन आया। उसने फ़ोन करके कहा कि ना ऐसे ना तुम किधर हो? अहमद ने कहा कि ना मैं इधर ही बाइट खड़ा हूँ कि राबी को आइसक्रीम खिलाने जा रहा हूँ। तो इसने कहा राबी को फ़ोन पकड़ाऊँ। मैंने इसके हाथ से फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा किरण बाजी हम इधर ही खड़े हुए हैं। कहती है अहमद को लेके किधर भाग जाओ, वो दोनों भाई आगे इसको मारने। यानी उसने आपको थोड़ा इन्फॉर्म किया पहले? उसने किया, लेकिन जितनी देर में किया 2 मिनट में वो तीनों भाई मेरे सामने आ गए थे। तो इतने में शहजाद भाई और आके ये इलियास बैठा हुआ था, शहजाद भाई पीछे, वो उनका तीसरा भाई था। तो ये दोनों ने बाइक आके मेरे सामने खड़ी की। अहमद को आगे से मेरे भिनोई ने कहा बड़ा पहलवान बन रहे ना, बड़े धक्के मार रहे ना मैनू। कहानी कि प्लीज़ ना करो, मेरे भाई ने मजाक में कहा। मैंने बात की आगे से, जब भिनोई ने उठ के कहा ना बड़ा पहलवान बना था, तो मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा बात को इधर ना करें। अहमद ने कहा चुप। मेरा भाई ने कहा चुप करो, अंदर जाके बैठ के बात करते, मोहल्ले में शोर नहीं करना। मेरा भाई खुद अहमद आगे रखता, वो तो हमें बात भी नहीं करने देता था आगे, जिस तरह का वो तो हाँ जी आगे नहीं करने देता। उसने कहा खुद, उसने बात की, उसने कहा नहीं मैं बात करता हूँ, अंदर बैठ के बात करते हैं। मैंने भाग के फ़ौरन दरवाज़ा अम्मी का बजाया, इसी दरवाज़ा बजाया। वो तीनों मेरे पीछे पीछे आए। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, अहमद आया, अहमद इसी सोफ़े पे बैठा, भिनोई उस सोफ़े पे बैठ गया। सामने ना वो इलियास खड़ा रहा, तो उसका छोटा भाई है आपके भिनोई का छोटा इलियास खड़ा रहा। इलियास ने आते साथ ही ना अहमद ने कहा बैठ जाओ। कहता मैं बैठने नहीं आया। आगे से अहमद ने कहा आराम से बोलो। अहमद ने खड़े होकर बात की। अहमद ने कहा आराम से बोलो, मेरे घर ऊंची नहीं बोलना, मेरे घर वाले सो रहे हैं। आगे से उसने अहमद को धक्का मारा। ये जो सोफ़ा, ये सोफ़ा पलट के अहमद के ऊपर गिर गया। मैंने चीखें मारी, मैंने चीख मार के उस इलियास को धक्का दिया। मैंने कहा पीछे हो जाओ। मैंने जब इलियास को धक्का दिया ना, तो आगे से ना अहमद जब सोफ़े से खड़ा हुआ ना, अहमद ने उठ के उसके मुँह पर एक थप्पड़ लगा दिया। जब अहमद ने थप्पड़ लगाया तो मैंने अहमद का बाजू पकड़ के पीछे ले गई। मैंने अहमद की बाजू पकड़ के पीछे लेके मैं अहमद के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा अहमद नहीं, अब नहीं तुमने इसको मारना। मैंने पीछे मुंह करके इलियास की तरफ हाथ जोड़े। मैंने कहा इलियास अब तुम ना हाथ उठाना इस पर। मैंने क्या है कि अहमद की तरफ मुंह किया, मैं अहमद के आगे खड़ी नहीं, अहमद मेरी तरफ देख रहा था। हम दोनों आपस में बातें करने। मैंने कहा अहमद तुमने अब मारना नहीं है। उनके हाथ में आपको वेपन नज़र नहीं आया कुछ? नहीं मुझे नज़र आया। मेरा मुंह अहमद की तरफ था, अहमद का मुंह मेरी तरफ था। अम्मी इधर ही बैठी। भिनोई को मैंने कहा भिनोई, मैंने कहा शहजाद भाई उठे ना, इनको मना करे। वो भूत बन के बैठा रहा, वो नहीं हिला। शहजाद भाई नहीं हिले। फिर मैं अहमद के आगे खड़ी रही। इतने में उसने मेरे पीछे से वो पिस्तौल निकाली, मेरे शोल्डर से ऊपर रख के तिरछी से रखी, और वो अहमद के दिल को चीर गई। उसी टाइम खून मेरे मुंह पे गिरा अहमद की चीटें, और मैंने उसी टाइम बदबख्ती का आलम देखे। मेरी बहन इस वक्त रो रही है, इस मेरी माँ की आंख में आंसू हैं। इनका क्या कसूर था? अपनी बहन भी आई, किससे भी आई जी? सक्की फूफो का बच्चा दे दो यार, अपना खून है, कल को कुछ नहीं करेगा, बस संभाल के रखेगा बेटी को। भाई ने जोश में बस यही कहा ना यार काम करो यार, नहीं काम होता तो हमारी बहन को हमारे हवाले करो। तुमने क्या उसकी ज़िंदगी को अजाब डाला हुआ है। हम अपनी बहन को जैसे मर्जी क्यों है खिला पिला देंगे, उससे बर्दाश्त नहीं हुई, उस बगैरत से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। और वो घर जाता है और अपने भाइयों को लेके आता है, और वो शख्स आता है अहमद को आके जो है फायर मार देता है।